हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ गणपति बप्पा का भोग लगाने के लिए बहुत ही टेस्टी मोदक की रेसिपी, जो बहुत ही आसान होगी बनाने में और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होगी। तो मैंने इस रेसिपी में बहुत सारे सीक्रेट टिप्स एंड ट्रिक्स को बताया है, तो आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए और बहुत ही खस्ता और बहुत ही मज़ेदार मोदक आप ही बनाकर तैयार करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। तो यहाँ मैं ले रही हूँ आधा कप सूजी, ये मैंने महीन वाली सूजी ली है। अगर आपके पास सूजी मोटी है तो उसको एक बार आप मिक्सी में चला लीजिए, तो इसी टेक्सचर में आ जाएगी। और यहाँ मैंने ले लिया है आधा कप मैदा। तो इन दोनों चीज़ों को हमें मिक्स कर लेना है और अब मैं डालूँगी अपना सीक्रेट इंग्रीडिएंट। तो यहाँ मैंने ले लिया है 1 चम्मच देसी घी। अब हमें उसको बहुत अच्छे से गरम कर लेना है जब तक कि उसमें धुआँ ना निकल जाए। और अब हम इसी घी को डालेंगे अपने मैदा वाले मिक्सचर में। तो इस तरह से जब हम डालते हैं ना, तो हमारी जो मोदक हैं बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं और यहाँ हमें ज़्यादा घी का इस्तेमाल भी नहीं करना होता है। बस 1 चम्मच घी डालना है। बस यहाँ पर थोड़ा-सा ध्यान दीजिएगा, गरम बहुत ज़्यादा होता है, तो हाथ जलने का डर है, लेकिन आप आसानी से कर सकते हैं। अब थोड़ा-थोड़ा दूध डालकर हमें इसका एक सॉफ्ट डो बनाना है, जैसे रोटी का डो बनाते हैं ना, वैसा ही डो बनाना है। क्योंकि हमने इसमें सूजी का इस्तेमाल किया है और सूजी बाद में फूल जाती है, इसलिए हमें रोटी जैसा डो बनाकर तैयार कर लेना है। तो देखिए मैंने यहाँ पर बहुत ही चिकना-सा डो बनाकर तैयार कर लिया है। इस डो को बनाने में मुझे आधा कप दूध मैंने लिया था और उसमें थोड़ा-सा बच गया है, देखिए इस तरह से। तो आपको इस तरह से सॉफ्ट डो बनाना है और अब हम इसको ढककर रख देंगे। जब तक हमारा ये डो तैयार होगा, हम बना लेते हैं अपनी स्टफिंग। तो यहाँ मैंने एक कढ़ाई में ले लिया 1 चम्मच देसी घी और उसमें मैं डाल दूँगी 1 कप डेसिकेटेड कोकोनट, नारियल का बुरादा होता है ना, वही। तो इसको मैंने डाल दिया है। अब इसको बिल्कुल धीमी गैस पर आपको फ्राई करना है। यहाँ पर गैस आपको बिल्कुल तेज़ नहीं रखनी है। यहाँ मेरे पास थोड़ा मावा था, तो मैंने मावा डाला है। बहुत ही अच्छा टेस्ट आ जाता है मावा डालने से। तो मैंने आधा कटोरी मावा ले लिया है और इसको भी इसके साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अच्छे से भून लेंगे। तो मावा डालने से हमारा जो मिक्सचर है थोड़ा-सा सॉफ्ट भी हो जाएगा, सॉगी भी हो जाएगा, तो फिलिंग करने में भी आसानी होगी और टेस्ट भी एनहांस हो जाएगा। तो इस स्टेज पर जब मावा अच्छे से मिक्स कर लेंगे, तो हम डाल देंगे इसमें 3 चम्मच पिसी हुई चीनी। चीनी को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं और अगर आप चीनी नहीं डालना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर गुड़ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो गुड़ को आप कद्दूकस कर लें और यहाँ मैं कुछ ड्राई फ्रूट्स ले रही हूँ, पिस्ता, काजू और बादाम। इनको मैंने बहुत ही महीन-महीन चॉप कर लिया है। तो अगर आप ड्राई फ्रूट्स डाल रहे हैं, तो आप उनको बहुत महीन चॉप करें। अगर आपने मोटा रखा, तो हमारी स्टफिंग में से वो निकल जाएँगे। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और साथ ही इसमें डाल देंगे कुटी हुई इलायची और बस फ्लेम को बंद करके अपनी स्टफिंग को निकाल लेंगे। तो यहाँ आपकी जो स्टफिंग है वो थोड़ी-सी बुरबुरी होगी। तो यहाँ मैंने मैदे को और जो सूजी का डो था उसको अच्छे से फिर से मसल लिया है और इसकी बहुत ही छोटी-छोटी लोइयाँ बना लेंगे। तो आप यहाँ पर ये भी कर सकते हैं कि एक बड़ी-सी लोई बना लें और उसमें से कट कर लें छोटी-छोटी। लेकिन मैं यहाँ पर छोटी-छोटी लोइयाँ बना रही हूँ, बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से बनाऊँगी आज मैं मोदक। तो देखिए इसको हम लोग बेलन से बेल लेंगे। तो यहाँ आपको ध्यान देना है, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं बेलना है। जो हमारा डो है वो इतना ज़्यादा सॉफ्ट और स्मूथ है ना, कि आपको बिना कुछ लगाए हुए ही ये बेल जाएगा। आपको यहाँ कोई भी मैदा वगैरह डस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही सॉफ्ट हमारा डो बनकर तैयार होता है इस तरह से। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है, तो आप फटाफट से एक लाइक तो कर ही दीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो यहाँ मैं इस लोई के ऊपर रख दूँगी 1 चम्मच स्टफिंग। तो स्टफिंग आप बहुत ज़्यादा नहीं भरें, 1 चम्मच सफिशिएंट है और इस तरह से जैसे मैं कर रही हूँ ना, इस तरह से आपको कली बना लेनी है। बहुत ही आसान होता है, स्टार्टिंग में थोड़ी-सी दिक्कत हो सकती है, लेकिन 1-2 बार आप करेंगे तो बहुत ही अच्छा बन जाएगा। और फिर क्या करेंगे, ये जो स्टफिंग है उसको उँगली से अंदर की तरफ दबाते हुए सारी कलियों को हमें एक साथ फिक्स करते हुए सील कर लेना है। देखिए जैसे मैं कर रही हूँ, दिखा रही हूँ आपको, बिल्कुल वैसे ही करना है।
तो इस टाइम पर आप सील करने के लिए पानी वगैरह ना लगाएँ, नहीं तो ये थोड़ा-सा चिपचिपा हो जाता है। ये ऐसे ही बहुत ही स्मूथ हो रहा है हमारा जो डो है, ऐसे ही बहुत अच्छे से फिक्स हो जाता है। देखिए कितना सुंदर हमारा मोदक बनकर तैयार हो गया है ना। देखिए यहाँ पर एक और मोदक बना लेते हैं। इस तरह से मैंने सारी स्टफिंग को अंदर की तरफ फिल कर दिया है और सारी कलियों को उठाते हुए हमें फिक्स कर देना है। इसी तरह से बहुत अच्छी डिज़ाइन बन जाती है। जो ट्रेडिशनल वे होता है ना, वो यही होता है, इसी तरह से बनाते हैं। और साँचे वग़ैरह से भी आप बना सकते हैं, पर अगर आपके पास साँचा अवेलेबल नहीं है, तो आप बहुत ही आसानी से बिना साँचे के भी इसको बना सकते हैं। देखिए, यहाँ मैंने थोड़े-से मोदक बना लिए हैं, अब हमें इनको फ्राई कर लेना है। सारे एक साथ बनाकर नहीं रखिए, नहीं तो वो सूख जाएँगे। और जो बचा हुआ मिक्सचर है ना, उसको हमें अच्छे से ढक कर रख देना है, जिससे कि वो सूखे नहीं। तो यहाँ मैंने कढ़ाई में थोड़ा-सा ऑयल ले लिया है। आपको एक बार चेक कर लें कि अब ऑयल जो है वो ज़्यादा गर्म नहीं हो, बिल्कुल धीमी गैस पर होना चाहिए आपका जो ऑयल है। और उसमें हमें मोदक को डाल देना है और स्टार्टिंग में टच नहीं करना है। 1 मिनट के बाद आपको इसको पलट देना है। अगर आपने इसको स्टार्टिंग में ही टच कर लिया ना, तो एक तो ये टूट जाएँगे, और अगर आपने इसको तेज़ गैस पर बना लिया तो इसमें बबल्स आ जाएँगे। तो हमें बहुत ही धीमी गैस पर अच्छे से खस्ता करके इनको सेंक लेना है, थोड़ा-सा हल्के हाथों से करिए। देखिए हमारे जो मोदक हैं वो थोड़े से फूल भी गए हैं, ऑयल में आने के बाद में ये फूल भी जाते हैं। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि बहुत ही आराम से हमें धीमी गैस पर ही इनको सेंकना है। देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं ना हमारे मोदक सिकने के बाद में। तो बस हमारे मोदक बन गए हैं, इनको हम निकाल लेंगे। तो इस तरह से अगर आप धीमी गैस पर मोदक को बनाएँगे तो बहुत ही अच्छे खस्ता बनकर तैयार होंगे। आपको यहाँ तेज़ गैस नहीं करनी है। देखिए बिल्कुल गोल्डन कलर के जब इस तरह से हो जाएँगे, तब आपको इनको निकाल लेना है। तो यहाँ मेरे जो डो है उसमें हमने इतने सारे मोदक बनाकर तैयार कर लिए थे। देखिए कितनी आसानी से हमने मोदक बना लिए और बहुत ही कम टाइम लगता है। दिखाने में मुझे ज़्यादा टाइम लगा है, बाकी बहुत ही कम टाइम में बन जाते हैं। देखिए दोनों तरफ से अच्छे से हमारे मोदक सिक गए हैं और बिल्कुल भी बबल्स नहीं आए हैं। बिल्कुल परफेक्ट मेज़रमेंट के साथ मैंने आपको ये रेसिपी बताई है। आप इसी तरह से बनाइएगा और बहुत ही खस्ता और मज़ेदार आपके मोदक बनेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको आज की मेरी रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।